इंटरनेट के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। नई गवर्नमेंट भी आई फरवरी के इंतखाबात के बाद, और इंटरनेट की बंदिश जो है वो हमने देखा है कि आए रोज़ अब मामूल बन गई है। कुछ वेबसाइट्स को जिसमें एक्स है उसका इस्तेमाल भी रोका गया है, वीपीएन का इस्तेमाल, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हुई, फिर वीपीएन की बंदिश का मामला। तो ये सिलसिला कैसा रहा 2024 में, इसके असरात क्या रहे, मईशत पे इसके असरात क्या रहे, बात कर लेते हैं। तुफैल अहमद खान साहब सीईओ हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। आपको वेलकम कहेंगे तुफैल साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ज़रा जायज़ा लीजिएगा 2024 के हवाले से कितना चैलेंजिंग रहा। एक आम यूज़र की हैसियत से तो हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स को इसके लिए किन मसाइल का सामना रहा था? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत रहे रिगार्डिंग इंटरनेट, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी रहीं, बट चैलेंजेस की तरफ मैं अगर देखूँ तो एक फ्रीलांसर जो कि जिसको ये बात पता है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में काम करता है, और दुनिया में इस वक़्त वो चौथे नंबर पर है, ठीक है। और डॉलर्स में कमाता है, जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है, डॉलर्स का रिज़र्व होता है। बट अगर एक बुनियादी चीज़ जो कि इंटरनेट होती है, उसके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में वो ही ना मिले, तो ये चैलेंजेस 2024 में बहुत रहे। ना सिर्फ इसलिए रहे कि कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का सिर्फ इशू रहा है। आप अगर वैसे देखें, बहुत सारे ओकेजन्स पे पूरा-पूरा दिन इंटरनेट बंद रहा है, और बहुत सारे ओकेजन्स पे पूरा दिन आपकी सिम भी बंद रही है। तो तुफैल साहब, अगर हम इसका आइडिया लगा लें, इसका कोई तखमीना लगा लें कि जब एहतजाज होता है तब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं, वैसे कोई ऐसा ट्रेजिडिक डे आ जाता है तो उसके ऊपर जो है वो बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट शार्क काट लेती है। एग्जैक्टली, शार्क जो है वो तो हमारे ऊपर हमेशा ही अटैक पे मोड में रहती है ना, वो तो हमारा समंदर जेरे ढूंढ के हमारी केबल उसको काट देती है। तो कितना तखमीना आपका है 2024 में हमने कितना नुकसान उठाया है अब तक? देखिए, हमारी फ्रीलांसर्स क्योंकि पाकिस्तान में 23 लाख हैं, तो उनसे सर्वे करना, उनसे पूछना कि कितना नुकसान हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा फोकस होता है, कोशिश करें कि इंटरनेट इश्यूज़ पे गवर्नमेंट से बात करें, जो हम करते हुए आए हैं। हाँ, एक इदारा है नेट ब्लॉक के नाम से दुनिया का, जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से कुछ इंडिकेटर्स लेके आपको अप्रॉक्सिमेटली डॉलर्स में बताता है कि आपका 1 घंटे में, अगर आप पाकिस्तान उसके अंदर डालेंगे, नेट ब्लॉक शटडाउन टूल होता है ये। अगर आप अपना मुल्क डालेंगे और लिखेंगे कि सारा कुछ बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, सारी ऐप्स बंद हो जाएँ, तो वो बताता है कि 1 घंटे में अप्रॉक्सिमेटली $2.2 मिलियन का नुकसान होता है पाकिस्तान में, अप्रॉक्सिमेटली। और ये पुराने एक्सचेंज रेट पर होता है, और ये अंदाज़न होता है। और इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब नुकसान 1 घंटे में $2.2 मिलियन हो रहा है, बट हम कमा इतना क्यों नहीं रहे 1 घंटे में? तो इसमें अच्छा, ये तो होता फिर है आपने कि ये ये भी टूल कहा जो कि है, हम गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इकदामात इस तरह के किए जाएं, या फिर इंटरनेट की बंदिश ना हो, तातुल का शिकार ना हो, ताकि जिस नुकसान की आप बात करें उससे बचा जा सके। तो हुकूमती सतह पर 2024 के अंदर कोई इकदामात होते हुए आपको नजर आए और आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, मैं जैसे आपने चैलेंजेस की बात की, मैंने भी बताया, तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये बताऊँ कि मैं 3 साल से प्रेज़िडेंट हूँ इस एसोसिएशन का। 2024 मेरे लिहाज से, मेरे लिए एज़ अ प्रेज़िडेंट इस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा गुज़रा है। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में नेशनल फाइबराइज़ेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि आप ये देखें कि ये बताता है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, और इसीलिए वो ये पॉलिसी लाई। फिर मैंने सुना कि आप चार्जर्स की बात कर रहे थे मोबाइल की, जी जी। कि ये एक यूनिक चार्जर होगा जो पूरी दुनिया में, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जी वो इस तरह से आप सोचें कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। हमारे जब हम दुबई में होते हैं, हमारी एमिरेट्स आईडी हर चीज़ होती है, हर जगह एमिरेट्स आईडी ही काम करती है। इवन कि आप दूसरी कंपनी चेंज कर लें, आपकी आईडी चेंज नहीं होती। यहाँ पे किसी के पास उर्दू शनाख्ती कार्ड है, किसी के पास इंग्लिश है। आप कभी पासपोर्ट की लाइन में खड़े होते हैं, तो कभी आप नादरा की लाइन में खड़े होते हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट की भी लाइन में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे फिर एक और बिल पेश हुआ है, अभी आपको पता है, नेशनल असेंबली में डिजिटल नेशन बिल। जी बिल्कुल। तो ये एक भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जी पहली दफ़ा डिजिटल नेशन बिल पेश हुआ है, जिसके मुताबिक आईटी, सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सारे इदारे
सारे चीफ मिनिस्टर इस पे काम करेंगे और एक यूनिक बिल्कुल। आइडेंटिटी बनाई ये जाएगी लोगों की, ये खुशाइंद ताकि इकदाम लोगों को है, एक डिजिटलाइज किया जा रहा है तमाम सेक्टर्स को, तमाम शोबों को, ये खुशाइंद है। आप तारीफ भी कर रहे हैं कि हुकूमती कोऑर्डिनेशन बेहतर रही। अच्छा, आईटी सेक्टर में बरामदात में तो हम इजाफा देख ही रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि फ्रीलांसर्स की जो अपनी काविशें हैं उसकी वजह से भी एक नुमाया किरदार हमारा देखने में मिला है। और अगर ये तातुल ना हो, ये रुकावटें ना हो, तो फिर कितनी बेहतरी आ सकती है, फिर कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? तुफैल साहब देखें 31% इजाफा हुआ है अभी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर 2024 की बात मैं बता रहा हूं आपको, तो ये एक खुशाइंद बात है। हालांकि इतने चैलेंजेस रहे हैं इंटरनेट के, बट 31% इजाफा हुआ है। पहली दफा मैंने देखा कि पाकिस्तान की आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलके आयरलैंड, जो कि आयरलैंड के अंदर शहर है, डबलिन, लंदन, यूके में, तो इन सारी जगहों पे, इन सारी डेस्टिनेशन पे जाके एग्जिबिट कर रही हैं, जो पहले नहीं होता था। इवन के मैं खुद कंट्री मैनेजर रहा हूँ दुबई के एक इदारे का, तो हमारी कंपनी सिर्फ दुबई जाती थी, वो भी बहुत कम कंपनीज, 15 कंपनीज जाती थी। आज 80 कंपनीज जो हैं दुबई जा रही हैं। आज 80 कंपनीज जो हैं बाहर डेस्टिनेशंस यूके और आयरलैंड जैसे मुल्क जा रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अब अगर ये चैलेंजेस नहीं रहे, तुफैल मैं थोड़ा सा यहाँ से, आपने क्योंकि कहा कि आप पिछले 3 साल से फ्रीलांसर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, और मैं जो 2024 के दादोशुमार आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ, आपने कहा कि बहुत अच्छा साल रहा है फ्रीलांसर्स के लिए भी, और आपने ओवरऑल 2024 को बड़ा अच्छा पाया। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक 2024 की जो शुरुआत थी वही सुस्त रफ्तार इंटरनेट से हुई थी। 8 जनवरी 2024 में इंटरनेट का मसला स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद अप्रैल 2024 को फिर से इंटरनेट तातुल का शिकार रहा, फिर 18 जून को रहा, फिर 15 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान रहा। तो ये जो तमाम तर हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं, आप 2024 का साल बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन क्या जो अदर फ्रीलांसर्स हैं उनका भी यही मानना है? क्योंकि वो तो शिकवा और शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका काम तो बड़ा तातुल का शिकार हुआ, बड़े मसाइल दरपेश रहे उन्हें। जी, मैं वजाहत कर दूं कि मैंने कहा कि इंटरनेट के हवाले से बहुत चैलेंजेस रहे 2024 में, और मैं उस पर बता भी रहा था कि ना होता तो क्या होते। और मैंने जो साल अच्छा कहा वो उसकी वजह ये थी कि मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन अगर बात करूं कि जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और जो 2 बिल पेश हुए हैं, जो 2 पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया गया है, ये कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। ऑल्दो हर गवर्नमेंट ने, हर महीने, चाहे पिछली कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर पे जरूर काम किया है, बट ये बिल पहली दफा आया है। पहली दफा पीटीए के चेयरमैन हमारे इदारे के साथ खुद बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये खुशाइंद है कि तो आप सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल गुफ्तगू करना, एतमाद में लेना, ये बिल्कुल हुआ है, मसाइल थे, उसमें बेहतरी की कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुफैल अहमद खान साहब, आपको हमने इसी मकसद के लिए लिया था कि क्या क्या चैलेंजेस रहे और आने वाले साल से कितनी उम्मीदें वाबस्ता। हमने इसी मकसद के लिए लिया था कि क्या क्या चैलेंजेस रहे और आने वाले साल से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं।